आपको कोई डाउट है? नहीं है तब तक इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा। ये है y। आपको बताना है y2 ऑफ 0 कितना होगा। कैसे करोगे? आ जाओ भाई। हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। y2 मतलब कोई अंदाज बता सकता है y2 का मतलब क्या होगा? बोलो भाई। हाँ बराबर, किसने बोला? क्या? यस। y2 मतलब y का 2 बार डिफरेंशिएशन। और उसमें आपको जीरो डालना है। मतलब x की जगह जीरो डालना है, तो आंसर क्या आएगा? 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद x को जीरो डालना है। जल्दी करो थोड़ा फास्ट। भाई बातें नहीं कनिष्क, खड़ा रहना है 1.5 घंटा। क्या चाहिए आपको? पेन चाहिए? फिर क्या? मत लिखो फिर। कोई बात नहीं, रख दो, देखते रहो। भाई सिद्धेश, आ जाओ भाई बाहर। रहने दो भाई को खड़े 1 घंटा। नेक्स्ट टाइम से बताना, ठीक है? कॉल आना चाहिए मम्मी पापा का, या तो मैसेज आना चाहिए व्हाट्सएप पे। खड़े होके सॉल्व करो। करेक्ट। वेरी गुड। आंसर में एक्स को जीरो डालना, ठीक है? बराबर है भाई, यही आंसर है। 2 लोगों का आ गया। दिखाओ भाई। करो। करो भाई जल्दी। कान के नीचे खाने का करोगे क्या? करो जल्दी। पानी वगैरह बाद में पियो क्लास के। कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। भाई वो छोड़ो, आप ये क्वेश्चन बताओ पहले क्या आएगा। a² x²। खड़े हो वेंकटेश। क्या करेंगे इसमें? बराबर, क्योंकि a² कांस्टेंट है। a² क्या है? तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हो कांस्टेंट को बाहर ले लेने का। और किसका डिफरेंशिएशन करना? सिर्फ x² का। x² का डिफरेंशिएशन है 2x। और यहाँ पे सामने क्या था? a²। ये आंसर है। समझ गए? जब भी कांस्टेंट दिखा तो उसको पहले बाहर करो, और बचे हुए को डिफरेंशिएट करो। अब अगर सपोज ऐसा लिखा है, log ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन, तो इधर कांस्टेंट कुछ भी नहीं है। ये मत सोचना 2 कांस्टेंट है भाई, वो अंदर है फंक्शन के। बाहर वाले कांस्टेंट को निकालना पड़ता है, अंदर वाले नहीं। ठीक है ना? इसका आंसर क्या आएगा? लॉग डब्बे का 1/डब्बा इंटू 2x का 2, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है ना? 1/x। सिमिलरली अब इसका किसका किसका आ गया, हाथ ऊपर करो। 1 2। कितना है? छापा नहीं पक्का इधर उधर से? आपका आया क्या? बैठो। करो मधुरा। क्या तकलीफ है भाई? दिखाओ। a⁻e x + b। ये क्या किया आपने? भाई e⁻डब्बा का e⁻ डब्बा होता है, लॉग क्यों लाया आपने सामने? वो a⁻x नहीं है, a⁻x का होता है, a⁻x लॉग है। e⁻डब्बा का e⁻डब्बा इंटू डब्बे का डिफरेंस। हाँ आप सही है। अब इसका वापस डिफरेंशिएशन करोगे तो a को बाहर लो, और सिर्फ इसका करो। भाई कम से कम 5 लोगों का आन दो आंसर। आप तो पढ़ाई करना छोड़ दो, आपको नहीं जमेगा डिफरेंशिएशन। उम्मीद छोड़ दो, ठीक है? बोलो। छापा के कहीं से? गलत है आंसर। a² सही है, सामने और कुछ आएगा बराबर। सामने और कुछ आएगा। चलो। किसका किसका आ गया? अब हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4। इधर क्या तकलीफ है भाई? बेसिक नहीं आता, फेल होंगी एग्जाम में पक्का। इसमें कोई डाउट नहीं है आपका। अरे माता जी, कान के दिखाओ। पेन दो।
इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा बराबर। फिर किसका करोगी? ए एक्स प्लस बी का। बी का आएगा जीरो, बी कांस्टेंट है। और ए एक्स का क्या आएगा? ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा आप ही बताओ। बराबर ए बाहर निकलेगा और एक्स का वन, तो कितना आएगा? ए। तो यहाँ पे लिख दो ए। तो क्या बन गया ये? ए इंटू ई रेस टू ए एक्स प्लस बी, बराबर है कि नहीं? इसको वापस डिफरेंशिएट करो अब एक बार। ए कांस्टेंट है, उसको बाहर रखो। सही है। क्या आया? सही है। और क्वेश्चन नंबर 3, 4। एक्स को साइन थीटा रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा, और यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बाहर निकल के कॉस थीटा, और कॉस हो जाएगा साइन पाई बाय टू माइनस थीटा। तो हो जाएगा पाई बाय टू माइनस थीटा, ये थीटा वो पाई बाय टू माइनस थीटा, थीटा माइनस थीटा गया, पाई बाय टू बचा, उसका डिफरेंशिएशन जीरो। समझ गए? ठीक है भाई, देखो अभी क्या आंसर आया अभी, कि अभी भी नहीं आया? लो, आप लाओ अनुष्का, आपके आंसर अभी ना सामने नहीं बढ़ेंगे। और ई रेस टू, बराबर। बराबर। देखो भाई, बिल्कुल सही है। भाई इधर बात मत करो, इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा, ई रेस टू ए एक्स प्लस बी। सही है। इनटू फिर आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है? ए एक्स प्लस बी का। बी का तो जीरो आएगा, और ए एक्स का आएगा ए। ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ए बाहर निकलेगा, एक्स का वन, तो ए आया ना। तो ये बन गया ए इंटू ई रेस टू एक्स प्लस। इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो ए बाहर रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा फिर से ई रेस टू ए एक्स प्लस बी, और फिर से ए एक्स प्लस बी का आएगा ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स को जीरो रख दो, एक्स को जीरो रखा तो ये गया। क्या आ गया आंसर? ए स्क्वायर ई रेस टू बी। कितना छोटा क्वेश्चन था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और बताओ, कोई डाउट है आपको? आपने सॉल्व किया कल तो? नहीं किया सॉल्व, ठीक है। बोलो भाई। ठीक है ना, लेता हूँ ना मैं, सबको सॉल्व करने दो, सबको भी ट्राई करने दो। चलो भाई, अब मैं थोड़ा फास्ट लूंगा, ठीक है, आपको फुल स्पीड में बताना पड़ेगा। लिखना शुरू करो मेरे साथ। ए साइन टू थीटा, साथ साथ लिखो, इनटू वन प्लस कॉस टू थीटा, ठीक है। ये आ गया आपका एक्स, और वाई क्या है? बी कॉस टू थीटा इंटू वन माइनस कॉस टू थीटा। ये आपका वाई, और आपको बताना है डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा। चार ऑप्शन है आपके पास: बी टेन थीटा अपॉन ए टेन थीटा अपॉन बी, ए बाय बी टेन थीटा, या बी बाय ए। ये लो भाई। फॉर्मूले लगाने हैं बस, ठीक है ना, पहले। तब तक और क्वेश्चन देख के रखो भाई, कोई है तो, कि यही करना चाहोगे आप सॉल्व। हो गया क्या आपका सॉल्व? दिखाओ। देखो भाई, साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको कौन लिखेगा? टू साइन थीटा कॉस थीटा लिखो, फिर उसको लगाओ प्रोडक्ट रूल। समझ गए? करो ट्राई। ठीक है, चलो सर को।
बताओ। यार रखे। ठीक है, करे शुरू। किसी को भी नहीं आ रहा ना? मस्त क्वेश्चन दिख रहा है भाई ये तो। चलो, देखो भाई, एक्स क्या है? ए साइन टू थीटा कितना होता है? टू साइन थीटा कॉस थीटा, बराबर। और वन प्लस कॉस थीटा कितना होता है? टू कॉस स्क्वायर थीटा। सही है यहाँ तक? अब देखो, टू ए साइन थीटा, सॉरी, टू टू जा फोर, और साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा। सही है यहाँ तक? ठीक है ना? इसको छोटा कर देता हूँ भाई, क्योंकि जगह कम पड़ेगी पक्का। इसको ऊपर भेज दो यहाँ पे। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व। हम्म। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी एक्स बाय डी थीटा। सही है? तो क्या कांस्टेंट है? फोर ए, और इसको लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो साइन थीटा को ऐसा कैसे रखेंगे? कॉस क्यूब थीटा का आएगा थ्री कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, बराबर। क्योंकि साइन थीटा दो बार आया तो साइन स्क्वायर कर दिया। उसके बाद कॉस क्यूब थीटा को कांस्टेंट रखेंगे, और साइन थीटा का आएगा कॉस थीटा, तो कॉस रेस टू फोर थीटा हो जाएगा, बराबर। यहां तक किसको किसको समझ गया? हाथ ऊपर करो। श्योर? पक्का? क्या क्या अपन ने इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया। ठीक है, चलेगा। अब वाई में लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। किस में लगाएंगे? वाई में। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ इस पूरे को। ठीक है, मिनट। हम्म। अब दूसरा है अपना, ये पहला था। दूसरा है y इज इक्वल टू बी कॉस टू थीटा इंटू वन माइनस कॉस टू थीटा कितना होता है? टू साइन स्क्वायर थीटा, बराबर। अब इसको लगा दो डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू टू बी कॉन्स्टेंट है। इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। क्या आएगा इनका डिफरेंशिएशन? कॉस टू थीटा का ऐसा ऐसे कैसा रहेगा, और साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन टू थीटा, बराबर। सही है ना? उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर थीटा को ऐसा कैसे रखेंगे, और कॉस टू थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन टू थीटा इंटू टू थीटा का आएगा टू, बराबर। सही है ना यहाँ तक? कुछ गलत नहीं है ना? आपको देखते रहना है क्योंकि माइनस साइन टू थीटा का टू, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे।
क्या आ जाएगा, 2b इन ब्रैकेट। अब ये यहाँ पे साइन टू थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा कॉस थीटा, तो 2 sin³ थीटा कॉस थीटा इंटू 2, मतलब 4 हो गया यहाँ पे। समझ रहे हो ना? यहाँ पे इसको मैंने लिखा 2 sin थीटा कॉस थीटा और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया। अब इसको लिखना पड़ेगा, इसको बहुत सोच समझ के लिखना पड़ेगा ताकि इसके जैसा कुछ बने, या तो इसके जैसा कुछ बने। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, sin2 थीटा तो आएगा 2 sin थीटा कॉस थीटा बराबर। अब cos2 थीटा के 3 में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें? tan वाला तो पक्का नहीं करेंगे, बचे 3। मैं सोच रहा हूँ cos² थीटा माइनस sin² थीटा यूज करते हैं, या कौन सा करें बताओ आप। देखो 2 cos² थीटा माइनस 1 यूज की, ऐसा यूज करना पड़ेगा कि इसके साथ कुछ तो मेल जमे। तो 1 - 2 sin² थीटा करेंगे। ओ भाई जम गया काम, देखो इसमें जम रहा है बहुत सही। ठीक है, अब देखो 2b इन ब्रैकेट, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा टर्म कट जाएगा। देखो 1 × 2 sin थीटा कॉस थीटा, 2 sin थीटा कॉस थीटा बराबर, माइनस 2 × 2 = 4 sin³ थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे भी -4 sin³ थीटा कॉस थीटा है। दो बार -4 आ गया, -8 आ गया ये। मैं सोचा कट जाएगा, अरे कटा नहीं है, ये तो -8 आ गया भाई। अब क्या करेंगे, इससे अभी भी कुछ लेन देन इसका इतना बन नहीं रहा है ना। ऐसा कुछ बनाना है अपने को कि जब अपन डिवाइड करें ना, अपने को डिवाइड बाई dx निकालना है, मतलब इससे इसको डिवाइड करना है, तो ये कटना चाहिए, ऐसा कुछ बनाना है और सिर्फ एक tan थीटा बचना चाहिए। पर देखो इसमें अगर मैंने cos² थीटा कॉमन लिया, इसमें cos² थीटा नहीं आ रहा कॉमन, नहीं आ रहा ना, तो कटेगा नहीं। तो ये इसको और कुछ लिखना पड़ेगा, इसको और कुछ लिखना पड़ेगा, सोचो तो क्या लिखेंगे। और इसको मैं वो लिखता हूँ अभी, मेरे को लग रहा है उससे आ जाएगा, cos² थीटा माइनस sin² थीटा। देखते हैं ना, पहले cos² थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin थीटा cos³ थीटा बराबर, फिर sin² थीटा से करेंगे तो 2 sin³ थीटा कॉस थीटा, टू टू, और वहां पे 4 sin³ थीटा, तो -6 sin³ थीटा कॉस थीटा बराबर। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, चलो इधर पहले कॉमन ही निकालते हैं भाई, रुको। इन दोनों में कॉमन आ रहा है cos² थीटा बराबर, तो अंदर क्या बच रहा है, यहां से cos² थीटा बच रहा है, और यहां से -3 sin² थीटा बच रहा है, बराबर है कि नहीं? सही है ना? cos2 थीटा -2 sin²थीटा, जम गया काम, आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो जल्दी से देखो क्या क्या कॉमन है, sin2 थीटा, क्या कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचा, cos2 थीटा माइनस 2 sin²थीटा। और इधर भी देखो, अगर मैंने अभी, या -3 को मैंने ऐसा लिख दिया, ध्यान से देखो भाई विनायक, -3 को मैंने लिख दिया cos²थीटा माइनस sin²थीटा -2 sin²थीटा, समझे आप? -3 को क्या लिखा, -1 -2। अब ये क्या बन गया, cos2 थीटा, क्या बन गया ये, cos2 थीटा। खत्म हो गया क्वेश्चन, समझ गए क्या? इससे डिवाइड कर दो, अंदर का कट गया पूरा, दिख रहा है? और क्या आ गया, 2b sin2 थीटा अपॉन 4a cos²थीटा। क्या आ गया, 2b, क्योंकि y से x को डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो अब sin2 थीटा क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय 4a cos²थीटा। आ गया ना आंसर, एक cos कट गया, 2 × 2 = 4, 4 से 4 कट गया, तो b बाय sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, और नीचे है a। किसको किसको समझ गया है पूरा हाथ ऊपर करो ईमानदारी से, पक्का? खतरनाक था भाई ये क्वेश्चन, इधर बहुत फॉर्मूले में दिमाग लगाना था। चलो यहां तक किसको समझ गया दोनों का डिफरेंशिएशन, यहां तक किसको किसको समझ गया, डिफरेंशिएशन किया पक्का ना? अब मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने सोचा, पहले मैंने इसको सॉल्व किया, मैंने इसमें क्या कॉमन निकाला, cos²थीटा कॉमन है, इधर भी है, तो cos²थीटा कॉमन निकाला, तो इधर से क्या बचा, 3 sin²थीटा, और इधर से एक cos²थीटा बचा, इतना समझ गए? अब यहाँ पे मैंने -3 को लिखा -2 -1, समझ गए ना? तो क्या लिखा इसमें मैंने इसको, -sin²थीटा -2 sin²थीटा, तो cos²थीटा -sin²थीटा cos2 थीटा आ गया, और जो बचा हुआ 2 sin²थीटा था उसको ऐसा लिख दिया, ये बन गया इधर का। अब इधर भी मैंने किसको कॉमन लिया, sin2 थीटा कॉमन है, उसको लिख लिया, तो क्या बचा, यहां से cos2 थीटा, और यहां से 2 sin²थीटा। अब देखो दोनों में सेम बचा है अंदर, दिख रहा है आपको? तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये दोनों कट गए, और जो बचे हुए का डिवीजन है वो डायरेक्ट है b tan थीटा अपॉन a।
समीक्षा, आप समझा? आपको मधुरा? पक्का? अच्छा क्वेश्चन था। और बताओ विनायक, या और किसी को है तो बताओ। कौन सा है? गुड। ऐसा टाइप का क्वेश्चन है एच पेपर में। ये वाला नहीं है, पर ऐसे टाइप्स का है। ऐसे टाइप मैंने करा है, आपको याद है स्टार्टिंग में? अप टू इन्फिनिटी तक मैंने क्या बोला था? जहां से रिपीट हो रहा है वहां से देखना। खड़ी हो जाओ अनुष्का। ये कहां से रिपीट होते हुए दिख रहा है अंदर? कौन सा वाला? ये वाला? वहां से रिपीट हो रहा है क्या? यहां से। यहां से सामने वही रिपीट हो रहा है, बराबर है कि नहीं? और ये कहां तक रिपीट हो रहा है? इन्फिनिटी तक। देखो ये क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई प्लस अंडर, अगर इसको छुपा भी दिया मैंने दोनों को तब भी वही क्वेश्चन है। अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। सही है। अगर ये पूरा इक्वल टू वाई है तो इन दोनों को छुपाने के बाद ये भी होगा। समझ गए ना? तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन? अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस रूट वाई प्लस इसके बाद पूरा क्या है? वाई। बराबर है कि नहीं? क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन क्या है? वाई। अगर इसको छुपा दिया तब भी क्वेश्चन तो वही है ना, वाई। क्या चेंज हुआ? इन्फिनिटी तक है ना। तो इसको पूरे को क्या लिख दो? वाई। और सामने है ये। तो क्या बन गया? अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट टू वाई इज इक्वल टू वाई। क्या करोगे? रेस टू फोर। पहले स्क्वायर कर दो एक बार। तो क्या बन गया क्वेश्चन? एक्स प्लस रूट टू वाई। वापस इसको ही करो सॉल्व। इसका डिफरेंशिएशन करो। ऑप्शंस बताओ। ठीक है, चलेगा। क्या बोलता हूं मैं? वाई स्क्वायर माइनस एक्स कर दो इज इक्वल टू रूट टू वाई। सही बात है। ये वाई अंदर है क्या रूट टू के? हाँ अंदर है, सॉरी। अब दोनों साइड क्या कर दो बेटा? स्क्वायर। तो वाई रेस टू फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई। सही बात है। अब इसको कर दो डिफरेंशिएट। तो वाई रेस टू फोर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? यस, फोर वाई क्यूब डी वाई बाय डी एक्स। एक्स स्क्वायर का आएगा टू एक्स माइनस टू। इधर लगेगा कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। तो एक्स को ऐसा कैसा? वाई स्क्वायर का टू वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर को ऐसा कैसा रखा? एक्स का वन। बराबर, माइनस टू तो बाहर ही लिया है। इज इक्वल टू टू डी वाई बाय डी एक्स। अब किसको साथ में लेंगे? सारे डिवाइड बाय डी एक्स को, लेकिन उसके पहले ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या आएगा? माइनस फोर एक्स वाई डिवाइड बाय डी एक्स। सही है। माइनस टू इंटू माइनस टू वाई स्क्वायर। तो इसको निकाल के उसके जगह ये डाल देंगे, ठीक है ना? यहाँ पे टू एक्स। ठीक है। अब जहां जहां पे डिवाइड बाय डी एक्स मिल रहा है साथ में ले लो, ठीक है ना? तो फोर वाई क्यूब माइनस फोर एक्स वाई माइनस टू। सही है। डिवाइड बाय डी एक्स। क्या किया? इसको मैंने इधर लेफ्ट में ले लिया, डिवाइड बाई डी एक्स को साथ में ले लिया। और जो बचा हुआ है वो सब राइट में। इधर से टू वाई स्क्वायर को राइट में भेज दो और ये टू एक्स को भी राइट में। तो डिवाइड बाई डी एक्स कितना आ गया भाई? ये इधर टू कॉमन है तो अंदर बचा वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन इधर भी टू कॉमन है तो अंदर बचा टू वाई क्यूब माइनस टू एक्स वाई माइनस वन। ये दोनों कट गया, ये आंसर है। देख बार देख लो भाई, है क्या? है। ठीक है। माइनस टू एक्स वाई माइनस वन, डी ऑप्शन। ठीक है ना? ये किसको किसको समझ गया पूरा? पक्का? हाथ पर करो वापस, जिसको समझा एक बार देखने दो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। ठीक है, सच्ची अरशद? झूठ लग रहा है भाई? पक्का? कर लोगे बिना देखे सो एक बार सामने? अरे आ जाओ भाई। समझे क्या? पक्का? नहीं समझे? थोड़ा थोड़ा समझे तो हाथ मत ऊपर करो ना। नहीं समझे तो डांटने थोड़ी वालों। चलो अगला बोलो भाई। किसी को और कोई ये क्वेश्चन? बैठ जाओ आप। बराबर, बिल्कुल सही। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन वाई। उसके बाद सॉल्व कर लेना, सिंप्लीफाई करने के बाद। डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत करना, पहले सिंप्लीफाई करना फिर डिफरेंशिएट करना। भाई कोई क्वेश्चन है? विनायक भाई? हाँ ये दमदार क्वेश्चन है ना भाई। इसका करो सॉल्व। ई रेस टू थीटा, थीटा प्लस वन बाय थीटा, ई रेस टू माइनस थीटा, थीटा माइनस वन बाय थीटा। ये वाई है,
ये एक्स है, आपको निकालना है डीवाई बाय डी एक्स। करोगे सॉल्व? करो। मैंने आज पूरा पेपर में से, आप पकड़ लो 50 क्वेश्चन रहते हैं ना आपको, तो 20 क्वेश्चन तो सिर्फ पैरामीट्रिक के हैं या उससे ऊपर। ये पैरामीट्रिक है ना भाई, डीवाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, फिर इतने क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट वीक पढ़ाया। लास्ट वीक मतलब इस वीक, सिर्फ वही है। इस वीक क्या क्या पढ़ाया मैंने? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2 बार डिफरेंशिएट करना, पैरामीट्रिक पढ़ाया, इम्प्लिसिट पढ़ाया, और बस मैक्सिमम इतना ही है। सब्स्टिट्यूशन का एक भी क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक एक आधा होगा, पर पुराने वाले तो बहुत कम है। सिर्फ इस वीक के ही ज्यादातर क्वेश्चन है। ऐसा नहीं सब्स्टिट्यूशन का एक भी नहीं है, थोड़ा सा होगा। हाँ, पर ज्यादातर पुराने ही है, मतलब इसी वीक के ज्यादातर। क्यों टाइम पास कर रहे हो जिंदगी में? बर्बाद हो गई क्या जिंदगी? करो भाई शुरू की, क्वेश्चन तो लिखो पहले। हम्म। तब तक दिखाओ मेरे को, मैं इसमें से देता हूँ कुछ क्वेश्चन। आप करो सॉल्व। ये अच्छी बुक है, इसका नाम क्या है? ट्रिम। मस्त है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें सीईटी में। इम्प्लिसिट भी बहुत क्वेश्चन है आज, इम्प्लिसिट भी अच्छे से करके जाना। आपका पेपर कितने बजे होता है? 3? कभी 4 कभी 3? अलग अलग क्लास का अलग अलग स्पीड इस पे होता है क्या? एक साथ चालू होता है सबका? ये तो नहीं। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना, अलग अलग क्लास का एक साथ नहीं होता ना। सपोज B2 का और B6 का एक साथ थोड़ी होगा चालू। बैच वाइज होता है ना वही। क्योंकि वो वहां से लॉन्च करते रहते हैं ना टेस्ट, पहले एक क्लास का फिर दूसरे का। भाई इधर आपको क्या लगाना है? प्रोडक्ट टूल लगाना है, दिख रहा है क्लियर? ठीक है ना? ई रेस टू थीटा को एक फंक्शन पकड़ो, थीटा प्लस 1/थीटा को एक पकड़ो। आपका भी क्वेश्चन ट्रिम में से है क्या? दिखाओ तो। इसका पिंक कलर का है, आपका कलर अलग है, नहीं पिंक ही है। निकालो इसको। थोड़ा ऑप्शन ऑप्शन देखने दो तो। ये ऑप्शन कैसे आ सकते हैं? हम्म। भाई आपको पता है कुछ नहीं आता, पर सॉल्व करो तो भी। टाइम पास मत करो। पीछे। प्रज्वल निकलो वहां से बाहर। व्यास निकलो बाहर। खड़े हो वहां पे जाके। प्रज्वल आओ भाई। बीच में खड़े हो, बीच में। व्यास सामने, इधर 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 भाई। और आप बीच में। बस। अब रहो बचे हुए क्लास खड़े पूरा, ठीक है? मैं सोच रहा हूँ अगर इसको स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा e⁻² थीटा, थीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। और दूसरा बनेगा ई रेस टू स्क्वायर, क्या तो e⁻² थीटा बनेगा क्या? e⁻² का स्क्वायर, अरे हाँ यार, e⁻² थीटा है, कुछ फायदा नहीं हुआ, मत करो आप, डायरेक्ट जैसे कर रहे थे वैसे करो। हम्म।
जो ऑप्शन दिया है वो नहीं आ रहा भाई आंसर, दूसरा ऑप्शन आंसर आ रहा है। मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं, अलग आंसर आ रहा है, ई रेस टू फोर्थ माइनस फोर्थ थीटा आ रहा है। कैसे स्टार्ट किया भाई वेंकटेश, बोलो। डायरेक्ट। मेरे को लगता है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए नहीं आ रहा आंसर। अपन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना। क्या हुआ? देखो बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है ये, इसमें से कुछ आएगा आपका? नहीं, आपका ई के टर्म्स में आया ना पूरा। मेरे को एक चीज सूझी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को। एक्स इंटू वाई किया तो क्या आएगा? ये कट गया, ई रेस टू थीटा ई रेस टू माइनस थीटा, मल्टीप्लाई करते हो। और ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर। सही है ना? अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट। तो एक्स डिवाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 थीटा माइनस, इसका कितना आएगा, थीटा रेस टू माइनस टू का डिफरेंशिएशन, -2 थीटा रेस टू -3, है ना? तो 2/थीटा क्यूब आएगा। अब यहां से फिर से एक्स और वाई की वैल्यू डाल देंगे। समझ गए? वाई की वैल्यू कितनी है? ई रेस टू माइनस थीटा, थीटा -1/थीटा, है ना? देखो ऐसे डिवाइड बाई एक्स कितना आएगा, पहले माइनस वाई इधर जाएगा, सही है, और एक्स नीचे डिवाइड हो जाएगा, सही है ना? ये आ जाएगा डिवाइड बाय डी एक्स। और यहाँ पे अपन किसकी वैल्यू डाल देंगे, एक्स और वाई की फिर से डालेंगे, देखते क्या होता है। कुछ तो होगा भाई। तो क्या हो गया, 2 थीटा प्लस 2/थीटा क्यूब माइनस ई रेस टू माइनस थीटा इंटू, ये क्या है, थीटा स्क्वायर -1/थीटा। समझ गया तक? बराबर। डिवाइड बाय एक्स क्या है, ई रेस टू प्लस थीटा इंटू थीटा स्क्वायर +1/थीटा। बाप रे। बताओ क्या है भाई बाहर, ई रेस टू को निकालना है बाहर। आप क्या करो, ऊपर नीचे, एक मिनट ना, आप थीटा क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, थीटा क्यूब। तो ये आएगा 2 थीटा रेस टू 4 +2 माइनस ई रेस टू माइनस थीटा। अब इसको थीटा क्यूब से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये थीटा स्क्वायर आ जाएगा और वो अंदर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, थीटा रेस टू 4 माइनस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा क्यूब से। तो ई रेस टू थीटा इंटू थीटा रेस टू 4 प्लस, अभी भी नहीं आया, रुक जाओ, अभी भी नहीं आया भाई। मतलब मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं हुआ, और क्या कर सकते हैं? मेरे को लगा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा भाई, क्योंकि इस फॉर्म में नहीं आ रहा आंसर। भैया इसके आंसर्स कहाँ पे है, अलग है क्या आंसर? दिखाओ तो उसका आंसर कैसे दिया इन्होंने, तब तक उसके ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाओ। a⁻⁴ a⁻⁴ तब तक इसका करो भाई, ये इजी है। a⁻⁴ विथ रिस्पेक्ट टू a⁻⁴ विथ रिस्पेक्ट टू मतलब समझते हो ना, इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय इसका। ठीक है, आप लोग लिख लिख लिया ना सबने क्वेश्चन, देख लो। ठीक है, तब तक मैं ट्राई करता हूँ वापस। सॉल्यूशन में डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया उन्होंने, अपन भी वापस डायरेक्ट करके देखते हैं।
आ गया। ये बता दो या वो ये वाला सॉल्व करना चाहूंगा पहले? कर लो। जल्दी बताओ क्या आता है आंसर। देखो भाई वापस से ओरिजिनल वाला क्वेश्चंस दिखाओ। हाँ, इसमें ऑप्शन क्या क्या है? ठीक है, चलेगा। देख तो ये आ गया। श्रद्धा आ गया क्या? अरे भाई, ए रेस टू डब्बा का ए रेस टू डब्बा लॉग ए, इतना क्या टाइम लग रहा है? और इनटू डब्बा का ए रेस टू सेक एक्स टेन एक्स अपॉन ए रेस टू टेन एक्स सेक एक्स। ऐसा बोलो ना, ए रेस टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ऐसा बोलो। हाँ, अपॉन। बराबर लग रहा है। बराबर है। देखो, ए रेस टू सेक एक्स का आएगा ए रेस टू सेक एक्स, और सेक एक्स का आएगा सेक एक्स टेन एक्स। बराबर। ये एक सामने सही है ना पूर्वा? डिवाइड बाय ए रेस टू टेन एक्स का आएगा ए रेस टू टेन एक्स इंटू टेन एक्स का आएगा सेक स्क्वायर एक्स। ये एक सेक एक्स कट गया। अरे हाँ, इसका आएगा लॉग ए और इसका भी आएगा लॉग ए। वापस से बता रहा हूं, देखो भाई श्रावणी, देखो अच्छे से सामने। ए रेस टू डब्बा का क्या रहता है? ए रेस टू डब्बा लॉग ए, बराबर। इनटू ये तो ए का हो गया, अब डब्बे का क्या रहेगा? सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, डिवाइड बाय ए रेस टू डब्बे का क्या रहेगा? ए रेस टू डब्बा लॉग ए, इनटू अब डब्बे में घुसो टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। ए रेस टू सेक एक्स अपॉन ए रेस टू टेन एक्स, ये हो जाएगा ए रेस टू सेक एक्स माइनस टेन एक्स, बराबर। इनटू ये एक सेक एक्स कट गया। अब इसको लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन कॉस एक्स, सेक एक्स को। कॉस एक्स कट गया, क्या बचा ऊपर? तो ये फाइनल आंसर है। किसको किसको समझ के हाथ ऊपर करो। पक्का? ठीक है। अब इसके पहले वाला क्वेश्चन देख लो भाई जल्दी से। एक ही स्टेप नहीं किया अपन ने, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था, ध्यान से देखना, एक बार में समझ जाएगा, आसान है क्वेश्चन। ई रेस टू थीटा को मल्टीप्लाई करो अंदर, तो क्या आ जाएगा? ई रेस टू थीटा इंटू थीटा, बराबर, प्लस ई रेस टू थीटा अपॉन थीटा, बराबर। अब ये दोनों को डिफरेंशिएट करो, तो इसके डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ई रेस टू थीटा ऐसा का ऐसा, और थीटा का डिफरेंशिएशन वन, प्लस थीटा ऐसा का ऐसा, ई रेस टू थीटा का ई रेस टू थीटा, बराबर। इधर लगेगा क्वेश्चन रूल, कौन सा? तो इधर भी क्वेश्चन रूल मत लगाओ आप, इधर भी कौन सा रूल लगा दो? प्रोडक्ट। ये लिख दूंगा, ई रेस टू थीटा अपॉन थीटा था ना, तो इंटू वन बाय थीटा चलेगा, वही बात है। अब इसको लगा दो कौन सा रूल वापस? प्रोडक्ट रूल। तो ई रेस टू थीटा ऐसा का ऐसा, और वन बाय थीटा का माइनस वन बाय थीटा स्क्वायर, ठीक है ना। और वन बाय थीटा ऐसा का ऐसा, और ई रेस टू थीटा का ई रेस टू थीटा, चलेगा यहां तक? अब इन चारों में क्या कॉमन है? ई रेस टू थीटा। तो अंदर क्या बचा? वन प्लस थीटा माइनस वन बाय थीटा स्क्वायर प्लस वन बाय थीटा। यहां तक समझ गए? पक्का समझ गए भाई? ये आ गया किसका? पहले वाले का। ये आ गया पहले वाले का। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ई रेस टू माइनस थीटा इंटू थीटा माइनस ई रेस टू माइनस थीटा अपॉन थीटा। अब कर दो, इधर प्रोडक्ट रूल लगाओ पहले। तो ई रेस टू माइनस थीटा का ऐसा कैसा, थीटा का वन प्लस थीटा ऐसा का ऐसा, और ई रेस टू माइनस थीटा का माइनस ई रेस टू माइनस थीटा, ठीक है, माइनस। अब इधर भी लगा देंगे वापस से प्रोडक्ट रूल, इसको मल्टीप्लाई बाय वन बाय थीटा लिख देंगे। माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट दे देना भाई, ये माइनस है ना, इसके बाद ब्रैकेट देकर सॉल्व करो। तो ई रेस टू माइनस थीटा ऐसा का ऐसा, और वन बाय थीटा का माइनस वन बाय थीटा स्क्वायर, फिर वन बाय थीटा ऐसा का ऐसा, और ई रेस टू माइनस थीटा का माइनस ई रेस टू माइनस थीटा। समझ गया तक? अब माइनस माइनस प्लस ई रेस टू माइनस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। अब इसमें चारों में क्या कॉमन है? ई रेस टू माइनस थीटा कॉमन है ना, तो वो डिवाइड हो जाएगा। अच्छा चलो पहले लिख देते हैं, ई रेस टू माइनस थीटा कॉमन है, वन माइनस थीटा प्लस वन बाय थीटा स्क्वायर प्लस वन बाय थीटा, चलेगा। अब ये था डी वाई बाय डी थीटा, और ये था डी एक्स बाय, अपने को चाहिए था डी वाई बाय डी एक्स, तो इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये डिवाइडेड बाय ये। तो ये क्या है लिखो अभी, पूरा नहीं लिखते बैठेंगे, इसी को लेके जाएंगे। इसको लेके गया यहाँ पे, और इसके नीचे डिवाइड करना है
बराबर, सही है ना? इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये ई रेस टू माइनस थीटा, ये ई रेस टू थीटा है, तो ये आ जाएगा ई रेस टू माइनस टू थीटा, क्योंकि ये ऊपर माइनस होगा ना। ई रेस टू माइनस थीटा, ई रेस टू माइनस टू थीटा, वन नहीं मेरे भाई। ठीक है। और अंदर, अब ये अंदर सबका ऑप्शन दिखाओ। ठीक है। इन सब में सबसे बड़ा कौन है डिनोमिनेटर में? थीटा स्क्वायर। तो सबको थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो वन को थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो थीटा स्क्वायर, थीटा को थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो थीटा क्यूब, इसको मल्टीप्लाई किया तो वन, सही है, और इसको मल्टीप्लाई किया तो थीटा, बराबर। डिवाइड बाय, थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो सबको, तो ऊपर और नीचे का थीटा स्क्वायर क्या आएगा इधर, थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो थीटा स्क्वायर प्लस थीटा क्यूब माइनस वन प्लस थीटा। ये फाइनल आंसर है भाई इस क्वेश्चन का, समझ गए? किसको किसको पूरा समझ गया, हाथ ऊपर करो। ठीक है भाई, तो ये फाइनल आंसर है। थीटा स्क्वायर थीटा क्यूब माइनस वन थीटा, थीटा स्क्वायर माइनस वन थीटा, एग्जैक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन। सॉरी भाई। इसका बताओ अभी। 16। आपको बताना है डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा एट टू कॉमा टू, मतलब एक्स टू और वाई टू। तो इसको पहले डिफरेंशिएट करो और एक्स और वाई को टू रख दो, ठीक है? तो आंसर कितना आएगा बताओ। क्या करोगे पहला स्टेप? माता जी, जब भी नीचे और ऊपर वेरिएबल रहता है तो लॉग लगाते हैं, लॉग क्या लगाते हैं? इधर नीचे भी वेरिएबल है ऊपर भी वेरिएबल है, तो प्रोडक्ट टूल मत करना, लॉग लगाना। लॉग लगाने के बाद डिफरेंशिएशन चालू करना। आज के पेपर में प्रोडक्ट रूल कम लगेगा भाई, लॉग ही ज्यादा लगेंगे। अब करो डिफरेंशिएट, अब लगाओ प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएट करने के लिए। बराबर। हम्म बजाओ कहाँ, प्लस आएगा ना? प्लस लॉग ऐसा कैसा? और वाई का डिफरेंशिएशन कितना होता है? गलत। वाई का डिफरेंशिएशन कितना? लॉग डिवाइड बाय कभी वन नहीं होता, कितना होता है? वैसे वन होता है कभी कभी, पर वो नहीं बताऊंगा आपको, समझ में नहीं आएगा अभी। अब डिवाइड बाय डी एक्स मारो। जब भी y को डिफरेंशिएट करोगी श्रावणी तो क्या लिखोगी? डिवाइड बाय डी एक्स। लॉग y को भी करोगी तो वन बाय वाई डिवाइड बाय डी एक्स। समझ गई? देखो ये तो आपने पहले वाले को कर लिया सॉल्व। अब ये प्लस दो बीच में और इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ अब। करो। नहीं, पहले लॉग का करो, लॉग का कितना आता है? वन बाय वाई, और उसके बाद लिखो डिवाइड। हाँ हाँ हाँ, गलत कर रही हो माता जी, जब भी वाई का करोगी ना। आप समझ क्यों नहीं रही हो? देखो, दिखाओ। पेंसिल। एक्स लॉग वाई है, इसमें एक्स को कांस्टेंट रखा। अब लॉग डब्बा है ना, के डब्बा है, तो log डब्बे का वन बाय डब्बा इंटू डब्बे का डिवाइड बाय डी एक्स। सिर्फ वाई करना पड़ेगा, डब्बे में है ना। प्लस, अब कौन कांस्टेंट है? लॉग वाई। आंसर है, ठीक है। अब एक मिनट रुको, डिवाइड बाय डी एक्स को टू टू डाल दो। पहले डिवाइड बाय डी एक्स की वैल्यू तो निकालो। इन दोनों को ऐड किया आपने, अच्छे से लिखो इसको यहाँ पे। उसमें डिवाइड बाय डी एक्स कॉमन लो, राइट साइड का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा 16 का। फिर डिवाइड बाय डी एक्स की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, कॉमन लेने के बाद कितना है। सबको राइट साइड भेजो डिवाइड बाय डी एक्स को छोड़ के, और डिवाइड। क्या है आंसर? सीधे खड़े हो। ये सही है पहली, ये भी सही है, इसके बाद डिफरेंशिएशन करना है।
log 16 का 0 आएगा, वो गलत। ये भी गलत, ये भी गलत, सब गलत है। इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, y को ऐसा कैसा रखो, log x का 1/x, फिर log x को ऐसा कैसा रखो, y का dy/dx। दोनों का एक साथ नहीं करना था, आपने एक साथ कर दिया, y का भी लिख दिया, log x का भी, गलत। एग्जाम में भी यही करने वाले हो आप। किसका आगे आंसर भाई, x को 2 2 रखना है, एक्स वाई को यहीं पे रख दो ना, 2 2, और डिवाइड कर दो। उन दोनों में माइनस कॉमन लो ना। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, मेरे को गपला लग रहा है, कुछ तो हरी बोल किया है आपने। हम्म, कुछ तो गलत किया, देखो आप, मेरे को नहीं पता क्या आ रहा है आंसर आपका, तो भी बताओ। आपका आ गया ना, 0 आ गया आपका, है ना। 1/2 + 1/2 1, और वो इधर डिवाइड हो गया तो 0। आपका 0 आ रहा है, पता नहीं मेरे को आंसर क्या है, पर 0 ऑप्शन में है। -1 भी ऑप्शन में है। -1 2 का है तो -1 ही सही है फिर। क्या कर रहे हो भाई, बेसिक क्वेश्चन नहीं आ रहे बच्चों को। क्या मधुरान आया क्या आंसर, कि कुछ तो कर दिया। देखो सबसे पहले आपने x log y प्लस y log x लिखा, बिल्कुल सही, log 16 अब डिफरेंशिएट किया, तो इसका आएगा y/x प्लस log x को ऐसा कैसा रखो ना, y को ऐसा कैसा रखा, log x का 1/x प्लस log x को ऐसा कैसा रखो, और y का dy/dx, ये गलत हो गया। डिफरेंशिएशन ही भूल गई है लड़की। आपका सही है ना, बराबर है। वैल्यू भी डालने की जरूरत नहीं थी, नहीं थी जरूरत, थी। बराबर, बराबर सही है। दिखाओ पहले से। अरे भाई पप्पा के पैसे क्यों बचा रही हो इतना, मत बचाओ, कुछ नहीं होगा बचा के। y/x प्लस log x dy/dx बराबर, प्लस x/y, गलत। माता जी, x और log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx। log y का डिफरेंशिएशन क्या है भाई, y आता है तो dy/dx मत भूलो, खत्म हो जाएगा आपका काम आज पेपर में। चलो सब सामने देखो अब। वेंकटेश आया, कुछ नहीं आया। टिम गिरे, नहीं नहीं इतना टाइम नहीं है, सामने देखो। log लगाओ तो क्या आ जाएगा, log a प्लस log b, log a प्लस log, डायरेक्ट लिखता हूं, ये आ जाएगा y log x प्लस x log y इज इक्वल टू log 16। किसको किसको समझ गया, यहाँ तक हाथ ऊपर करो, पक्का। अब इसको क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएट। भाई एक बार ध्यान से देखो, आज डिफरेंशिएशन आखिरी बार, रख दो भाई। देख रहे, प्रोडक्ट रूल वापस बता रहा हूं। प्रोडक्ट रूल में पहला u और दूसरा v, तो y को ऐसा का ऐसा रखो, और log x का आएगा 1/x। क्या भाई, फिर log x को ऐसा का ऐसा रखो, और y का डिफरेंशिएशन 1 नहीं आता, y का आता है dy/dx। यहां तक समझ गए। प्लस, अब यहां पे वापस प्रोडक्ट रूल लगाओ, x को ऐसा का ऐसा रखो, और उसके बाद क्या है, log y। तो भाई ये क्या है, log डब्बा है ना, log y मतलब क्या, log डब्बा। अब log डब्बे का क्या आएगा, 1/डब्बा, और फिर डब्बे का भी करना पड़ेगा ना। भाई समझ रहे क्या, वापस देखो, log y में बाहर कौन है मेरे भाई, log। तो y को भूल जाओ, तो log डब्बे का कितना आएगा, 1/डब्बा, समझ गए। तो log का काम हो गया अब कंप्लीट। अब अंदर घुस जाओ डब्बे के, y का कितना आएगा, dy/, यस। तो x को ऐसा का ऐसा रखा, log y का आया 1/y dy/dx, प्लस अब log y को ऐसा का ऐसा रखो, और x का डिफरेंशिएशन आएगा 1, इज इक्वल टू log 16 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है। अब इसमें dy/dx किस में आ रहा है, वो वाले सारे टर्म्स देखो, इन दोनों में आ रहा है। तो इन दोनों में अगर मैंने dy/dx को कॉमन ले लिया, तो इधर से क्या बचा, log x, क्योंकि dy/dx तो कॉमन में गया, तो इधर से क्या बचा, log x, प्लस इधर से क्या बचा, x/y, बराबर। x इंटू 1/y मतलब x/y, समझ गए। बचा हुआ जो भी है उसको कहाँ भेज दो, राइट में। तो कौन बचा है, ये log y बचा है, ये चले जाएगा राइट में, तो क्या हो जाएगा, -log y अपॉन, ये क्या है, y/x, सही है ना। तो ये भी कहाँ पे चले जाएगा, अपॉन नहीं है भाई, ये भी -y/x, समझ गया तक। अब ये पूरा अपॉन में आ जाएगा, इसके नीचे ये पूरा कहा आ जाएगा, अपॉन में। तो क्या आ गया, log x प्लस
एक्स बाय वाई। ठीक है ना भाई, कुछ घपला किया क्या? सही किया है। सही है ना? अब वैल्यू डाल दे इधर। तो वैल्यू देखो भाई क्या आ गई। इधर log 2, एक्स और वाई कितना है? 2,2 है ना, क्वेश्चन में दिया है। एक्स भी 2 है, वाई भी 2 है, तो डालो ना। तो इधर क्या आ गया? -log 2 -2/1। सही है। इन दोनों में अगर माइनस को कॉमन लिया तो अंदर प्लस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, इधर भी देखो, log 2 +1। समझ गए? पूरा कट गया। क्या बचा? -1। किसको किसको पूरा समझ गया, हाथों पर करो ये क्वेश्चन। पक्का समझा ना भाई? ठीक है, आरुष समझा? नहीं समझा ना? समझा, ठीक है भाई। सीधे समझा? ठीक है भाई, याद रखना y के डिफरेंशिएशन में dy/dx लिखना मत भूला करो। log y में बच्चे सिर्फ 1/y लिख के छोड़ दे रहे। गलत। 1/y और फिर y का dy/dx। ये भूल जाओगे तो हरी बोल हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना? अगला क्वेश्चन, x+1 2x+1 3x+1। समझ गए? अब आपको क्या निकालना है? dy/dx एट x = 0। सुनाओ, नहीं खड़ी हो जाओ। क्या करोगी सबसे पहले? तो कब आएगा नीचे, क्या लगाओगी सामने? सामने क्या लगाओगी तो 3/2 नीचे आ जाएगा। क्या करेंगे? लॉग लगाएंगे। जब लॉग लगाएंगे तब पावर नीचे खुद ही मारता है ना। आप बैठो, आप खड़े रहो। करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। लॉग लगाओ और उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी भी लगाना आएगा, फिर आंसर आएगा। करो जल्दी सॉल्व। दोनों साइड लॉग लगाओ, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ और डिफरेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा। और आंसर में x = 0 डाल देना। आंसर n के टर्म्स में आएगा, ठीक है? माता जी, log a b c, log a + log b याद आ रहा है कुछ? तो प्रॉपर्टी लगाओ पहले। बराबर, करते जाओ। सही है। 3/2 को बाहर कॉमन ले लो बस। हम्म। अब सबको एक एक करके डिफरेंशिएट करो और x को 0 डाल दो। आपको समझ जाएगा क्या क्या बच रहा है। डिफरेंशिएट आराम से करना, चेन रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन में। क्या छोटे, आ रहे कि नहीं? log a b c d, log a + log b + log c। याद रहे, सबको एक एक log दो, ऐड कर दो। ठीक है, कुछ नहीं, खुद याद करो। और ऑब्सेंट, एब्सेंट रहो और यही हाल करो खुद के, छोड़ दो पढ़ाई, कुछ नहीं होने वाला अब आपसे इसके बाद। डिफरेंशिएशन गया मतलब सामने के साथ चैप्टर गए, क्योंकि सब में डिफरेंशिएशन है। एक ही ऑप्शन, 10 दिन छुट्टी मत, घर पे यूट्यूब पे पढ़ो। यस। जो अभी एब्सेंट रहेगा वो खत्म हो गया भाई, उसको कुछ नहीं आएगा समय के साथ, क्योंकि अब 7 चैप्टर इसके ऊपर ही है सब। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बस।
चलो आ गया। सी। आपके इसमें एक दो बच्चे होशियार है भाई, एक मधुर और एक विनायक, बस बाकी तो किसी को कुछ आता ही नहीं है ज्यादा। सीईटी करने चले, आपका नहीं निकलेगा सीईटी, ये नहीं आया तो। क्या सीईटी सीटी कर, क्या है आंसर? गलत। मैं बोल रहा हूँ एन के टर्म्स में आंसर है बराबर। सही है। सही है। क्या श्रद्धा? क्या हो गया भाई? अरे आप भी एक होशियार हो, आपका नाम भूल गया। इसका एडिशन होता है ना कुछ, 1 + 2 + 3। क्या होता है? n × n + 1/2। चलो मैं खुद ही बता रहा हूँ, छोड़ो, लॉग लगाओ जल्दी से। तो क्या आ जाएगा, log y = 3/2। और ये पूरे को लॉग लगेगा, x + 1, 2x + 1, nx + 1। यहां तक समझ गए? पक्का? अब यहां पे अच्छे से देखो हर्षद भाई, सामने। यहां तक समझे, लॉग लगाया बस। समझे ना? पावर नीचे कूद गया, अंदर लॉग लग गया। अब भाई ध्यान से देखो, ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है, ऐसा है ना? तो log a b c क्या रहता है भाई मेरे? log a + log b + log c, हर एक को log लगता है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, log x + 1 + log 2x + 1, ऐसे करते करते log nx + 1। समझे? यहां तक समझ गए? पक्का? ठीक है। इसके बाद अब करो डिफरेंशिएशन करना चालू। तो 3/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया। log x + 1 का डिफरेंशिएशन 1/x + 1 इंटू x + 1 का 1 प्लस 1/2x + 1 इंटू 2x + 1 का 2। ऐसे करते करते 1/nx + 1 इंटू nx + 1 का n। समझे क्या भाई? ठीक है। और इधर डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/y इंटू dy/dx। समझ गए? अब यहां पे आप x को क्या रख देंगे, हर जगह 0। क्वेश्चन में दिया था ना, एट x = 0। तो यहाँ पे जब x को 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 1/1 1। सही है ना? प्लस ये 0 हो जाएगा, 2/1 2, ये 0 हो जाएगा। ऐसे करते करते n तक सम करना है। तो कितना आ गया आंसर? बोलो, कितना आ गया आंसर? 3/2 इंटू, इसका सम है n × n + 1/2। क्या है इसका सम? n × n + 1/2। तो क्या आ गया आंसर? 3n × n + 1/4। 3n × n + 1/4 मल्टीप्लाई बाय इधर का y भी, अभी इधर का y भी मल्टीप्लाई, तो इसको कर दो मल्टीप्लाई। अब y क्या है, ये। इसमें आप x को 0 रख दो, तो y 1 आ रहा है। देखो x 0 गया, ये गया, ये गया, ये गया, सबके पहले टर्म गए, क्या बचा, 1 × 1 × 1 × 1 सब 1 ही है ना। और 1⁻³ कितना होगा, 1। तो y की वैल्यू कितनी है? तो आंसर वही है, 3n n × n + 1/4। समझ गए? किसको किसको पूरा समझ गया क्वेश्चन, हाथ ऊपर करो। भाई आपको अलग से बोलूं? पूरा ऊपर करो, बताओ। ठीक है भाई, ये तो लगभग सबको समझ गया। अब इसका करो, डेरिवेटिव ऑफ f(tan x) विथ रिस्पेक्ट टू g(sec x) एट x = π/4। मैं ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड दूंगा, 20 30 सेकंड, बताओ जल्दी, छोटा सा क्वेश्चन है। इसका डिफरेंशिएशन उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड कर दो, x को π/4 रख दो, हो गया। अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन दी है, ये बताना भूल गया। इतना लिख लो आप, f'(1) की वैल्यू दी है और g'(1) की भी वैल्यू दी है। g'(1) की नहीं दी, g'√2 की वैल्यू दी है, g'√2। f'(1) की वैल्यू है 2 और इसकी है 4। बताओ अभी आंसर क्या है? गलत कर दिया। चलो बताओ, क्या आ गया? किसी ने भी पहला स्टेप सही किया है क्या? नहीं, नहीं। f(tan x) का डिफरेंशिएशन आएगा मेरे भाई, f'(tan x) इंटू tan x का आएगा, समझ रहे?
जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा जी डैश सेक एक्स इंटू अंदर के सेक एक्स का आएगा सेक एक्स टेन एक्स, और इससे इसको डिवाइड कर दो, हो गया आंसर, है ना। तो डिवाइड करेंगे ऐसे, ऐसे अब वैल्यू डाल दो, वैल्यू कितनी दी है एक्स की, पाई बाय फोर। जो डी जी डैश ऑफ सेक पाई बाय फोर होता है रूट टू, इंटू सेक पाई बाय फोर होता है रूट टू, और टेन पाई बाय फोर होता है वन, अपॉन एफ डैश ऑफ टेन पाई बाय फोर होता है वन, तो ये आ गया एफ डैश ऑफ वन, इंटू सेक पाई बाय फोर रूट टू, उसका स्क्वायर टू, जी डैश ऑफ रूट टू की वैल्यू दी है फोर इंटू रूट टू, बराबर, एफ डैश ऑफ वन की वैल्यू दी है टू इंटू टू, आंसर आ गया रूट टू। किसको किसको पूरा समझ गया, पक्का। तो याद रखो भाई, अगर आपको कभी पूछे कोई, सॉरी, एफ ऑफ टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो क्या बोलना, पहले एफ का एफ डैश इंटू फिर डब्बे का टू। ये क्या एफ ऑफ डब्बा है ना, तो एफ ऑफ डब्बे का एफ डैश डब्बा, और अंदर जाके डब्बे का करना, वैसे किया ना अपन ने, एफ ऑफ टेन एक्स का एफ डैश टेन एक्स, और फिर टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स, ऐसे करते हैं। ये सब सीईटी के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, लास्ट ईयर के। बोलो भाई। हाँ, ये डिवाइड बाय, मैंने उल्टा किया क्या, नहीं बराबर किया है, देखो ना, सेक के इसमें टेन डिवाइड है ना, देखो टेन नीचे है सेक ऊपर है, बराबर किया है बिल्कुल। ठीक है, एक मिनट, बराबर बोले, रुको यार, मैं कंफ्यूज हो गया था, विथ रिस्पेक्ट टू लिखा है ना भाई, तो ये नीचे आएगा, मैं वो इम्प्लिसिट वाला लगा दिया, डी वाई बाई डी एक्स, ये बराबर बोला। विथ रिस्पेक्ट टू मतलब क्या, पहले इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसका, और ये डिवाइडेड बाय है, तो इसका उल्टा होगा आंसर, आंसर होगा वन बाय रूट टू। ठीक है, समझ गया ना, बराबर है भाई आपका, सही है। वन बाय रूट टू ऑप्शन भी है, सही है। चलो, सीईटी के क्वेश्चन दे रहा हूँ सारे, ठीक है ना। क्या आएगा आंसर बताओ, इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है, बराबर, क्या आएगा आंसर। पूर्वा, खड़ी हो जाओ। इधर एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करोगी, कॉस एक्स, तो वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता, तो गलत। वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी है, नहीं है, तो एक्स को कॉस थीटा तो बिल्कुल सब्स्टिट्यूट करेंगे। समीक्षा खड़े हो जाओ, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स को, ऐसा कुछ क्यों आइडेंटिटी बने, जल्दी फास्ट, इतना टाइम नहीं है, वेदिका खड़ी हो। वन प्लस टू साइन थीटा का स्क्वायर कुछ बन रहा है, वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ होता है, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता, ये सब तो कुछ होता ही नहीं है। अरे को छह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, एक एक करके पुट करके देखो सब, किस में आइडेंटिटी बन रही है, समीक्षा किस में बन रही है, आरुष खड़े हो। टेन बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा होता है, बाकी कोई बनती नहीं आइडेंटिटी, ना सेक्स स्क्वायर थीटा, वन प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा होता है कि कुछ नहीं होता, वन प्लस को सेक्स स्क्वायर थीटा भी कुछ नहीं होता, सिर्फ वन प्लस टेन होता है और वन प्लस कॉट होता है, तो पहले हमेशा टेन रख के देखना, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो सकता है। एक और वन प्लस वाली आइडेंटिटी है, और वो है वन प्लस कॉस टू थीटा, याद है, ये होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा, पर इधर वो काम नहीं करेगी, पता है क्यों, क्योंकि टू कॉस स्क्वायर का रूट करोगे तो रूट टू कॉस थीटा आएगा, और वन प्लस रूट टू कोई मतलब नहीं बनेगा, तो आप क्या करोगे, एक्स को टेन थीटा रखोगे, क्या रखोगे, टेन, बैठ जाओ, एक्स को टेन थीटा रखोगे।
कैंपस नहीं। अगर आप में से कोई मेरे को सही करते हुए नहीं देखा तो मैं बता दूंगा आंसर, ठीक है? करो सामने। करो करो। इसके सामने। गलत कर रही हो। कभी भी कॉस इनवर्स को सेक इनवर्स नहीं करना जिंदगी में। आंसर नहीं आएगा। हमेशा सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स करना। कॉस इनवर्स कभी भी सेक इनवर्स नहीं होगा। जिन बहुत रेयरली होगा। अरे भाई सामने भी करो ना। इधर ही रुक गई क्या? गलत। किसी को नहीं आ रहा, मैं बता देता हूँ, आप लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं हो भाई। बताओ। इधर किसी को आया क्या? देखो भाई, ये भी इधर ही रुक गया है। चलो एक आपको क्लू देता हूँ आज। सुनो। जिंदगी में हर सबसे इंपॉर्टेंट पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में दो है, दो। हमेशा उन 6 को उन दो में लाना। और वह है साइन और कॉस। जो भी आंसर आएगा आप पहले साइन और कॉस में लाकर देखने का आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे, यहां तक आ गया सबका। एक्स को tan थीटा रखा। अब इसको कर देंगे साइन और कॉस में कन्वर्ट। तो ये क्या है? 1+1 अपॉन कॉस थीटा। और ये है 2 अपॉन कॉस थीटा। तो क्या आ गया? 1 cos थीटा +1 अपॉन 2। बराबर, क्योंकि कॉस थीटा कट जाएगा ऊपर नीचे से। बराबर है ना? कॉस इनवर्स। और सामने सॉल्व कर रहा हूं, इसको उल्टा जा रहा हूं। 1+cos थीटा कितना होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। डिवाइडेड बाय 2। 2 कट गया। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बाय 2। या थीटा बाय 2। और थीटा बाय 2 मतलब हाफ ऑफ थीटा। और थीटा है tan 1x। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। समझ गए? हमेशा साइन और कॉस में ही लाना सबसे पहले। इन दोनों के बाद तीसरी इंपॉर्टेंट है tan। क्योंकि अपन बहुत बार tan रखते हैं, रखने में ज्यादा tan कम आएगा। पर आंसर आने के बाद साइन और कॉस में कन्वर्ट करना ज्यादा कम आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? tan 1 ऑफ सेक थीटा -1। बराबर। तो सेक थीटा क्या है? 1/cos थीटा। अपन एक्स को क्या रखा था अपन इधर? tan थीटा ना। तो हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये आ जाएगा भाई। एक्स को क्या रखा? tan थीटा। 1+tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। उसका रूट सेक थीटा। सेक थीटा को लिखा 1/cos थीटा। और वो कॉस थीटा इधर जाएगा तो 1 - cos थीटा हो जाएगा। बराबर। और तो ये आ जाएगा। अब 1 - cos थीटा कितना होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। 1 - cos थीटा और 1+cos थीटा, याद है ना? और याद रखना साइन थीटा को आपको हजारों बार ऐसा लिखना पड़ेगा। 2 sin थीटा बाय 2। इसको रट्टा मार लो भाई, जब भी आप कॉस को ऐसा लिखोगे तो साइन को ऐसा ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। 2 से 2 गया। एक साइन गया, साइन बाय कॉस tan। तो tan 1 ऑफ tan थीटा बाय 2। फिर से आंसर कितना आया? थीटा बाय 2। तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से कितना आ गया? 1/2। और इन दोनों का डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 1। समझ गए? चलो आपको अभी छोड़ देता हूँ, ऑल द बेस्ट। ठीक है। पेपर आसान है भाई, जितने क्वेश्चन मैंने आज दिए इन सबसे आसान क्वेश्चन है पेपर में, ठीक है? हरे कृष्णा।